अब वो देखो, अगर हमने जो प्रीवियस क्लास में किया था अगर वो आपको याद है, तो इसकी स्टार्टिंग जो है ना आपकी इस लेक्चर की जे कपलिंग की, वो सेम एज इट इज जो एल एस कपलिंग है सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर जो डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा, दैट इज योर ये वाला जो पॉइंट था कि टोटल 6 यहाँ पे मेरे पास बनेंगे, दैट इज योर आप कह सकते हो 6 टर्म्स बनेंगी, 6 के अंदर 6 कपलिंग्स होंगी, S1 S2 L1 L2 S1 L1 S2 L2, फिफ्थ वन S1 L2 और ये S2 L1। अब इनमें से LS और JJ के अंदर जो रिवर्स हुआ है वो क्या हुआ है, यहाँ पे मैं दोनों एक बार शो कर देता हूँ। एक साइड LS है, ये शो सपोज कर लो दैट इज माई LS कपलिंग है, और ये वाली जो मेरे पास है दैट इज JJ कपलिंग है। सॉरी बच्चे। अब इसमें जो LS कपलिंग है ना आपकी, इसके अंदर ये डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, इसकी स्मॉल वैल्यू थी, दैट इज स्मॉल वैल्यू। पर इस केस में JJ कपलिंग में ये ऊपर वाली जो है दीज आर स्मॉल वैल्यूज, बट जो लोअर पोर्शन हैं आपके ये वाले जो थर्ड और फोर्थ ये दोनों है ना, ये डोमिनेट करेगा। ये हम इतना डिस्कशन कर चुके हैं। और दूसरा मैंने आपको ये भी सिंपल एक्सप्लेन कर रखा है कि दैट इज जो डोमिनेट करेगा दैट मीन्स उसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इस केस के अंदर वो L है तो L रहा है, L1 L2 के साथ कर रहा है या J1 J2 के साथ कर रहा है, तो वो एंगल चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स अगर एंगल नहीं चेंज हो रहा ना, तो आप दैट मीन्स कि आपने क्या करना है, आपने वहां पे सिंपल कोसाइंस लॉ अप्लाई करना है बिटवीन दीज 3 वेक्टर्स जो J L S है, जहाँ L1 L2 L है, जो भी है वहां पे वो कोस लॉ अप्लाई हो जाएगा जो डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जो जिसकी वैल्यू स्मॉल होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है। चलो अब LS कपलिंग तो छोड़ दो, LS कपलिंग हमने कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। एक बार JJ कपलिंग देखो, अब ये डोमिनेट कर रहा है ना थर्ड और फोर्थ पार्ट, तो इसके लिए तो आपने कोसाइन लॉ अप्लाई करना है, वो एप्लीकेबल है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ये स्मॉल वैल्यू है इसके लिए आपने क्या करना है, फॉर द स्मॉल वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होगी, बिकॉज एंगल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, दैट इज चेंजिंग। क्लियर है। अब वो देखो हमने आज ये सारी वैल्यूज निकाल के ओवरऑल प्रॉपर जो सारा कंप्लीट टॉपिक है वो आज कंप्लीट करना है। अब देखो इसके अंदर जो नेक्स्ट है मेरे पास दैट इज योर, यहाँ पे ये 4 इंटरेक्शन जो टर्म्स हैं दीज आर सेम जो हमने पहले कर चुके हैं, डेल्टा T1 T2 T3 और T4 ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। LS कपलिंग में भी सेम था एंड दैट इज सेम फॉर JJ कपलिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज योर कि इसके अंदर हमें जो सोलो करना है, आपके पास ये जो 4 कपलिंग्स हुई हैं L1 S1 L2 S2 जो भी है, ये देख लो कपलिंग यहाँ पे क्लियर है ना। ये S1 S2 के अंदर कपलिंग है, दिस इज L1 L2 के अंदर कपलिंग है, और ये L1 S1 के अंदर कपलिंग है, और ये L2 S2 के अंदर कपलिंग है। और अब यहाँ पे जो कपलिंग चल रही है दैट इज योर JJ कपलिंग है। तो JJ कपलिंग के अंदर क्या होता है, पहले L1 S1 कंबाइन होता है, J बनेगा, जैसे ये L और S है यहाँ से J बनेगा J1, ये है यहाँ से J2 बनेगा, और ये फिर J1 और J2 दोनों कंबाइन करेंगे फिर क्या बनेगा, J बनेगा। और हमें पता है ये डोमिनेट करेगा, और अगर ये डोमिनेट करेगा तो दैट मीन्स कि एंगल इज नॉट चेंजिंग। तो एंगल नहीं चेंज हो रहा तो यहाँ पे हम कोसाइन लॉ अप्लाई करेंगे, दैट इज सिंपल, जो हमने उस दिन किया भी था, ठीक है। अब देखो, अब ये डेल्टा T3 और डेल्टा T4 है, इसको किस तरह से हमें सोल्व करना है, ये देखो यहाँ पे दैट इज ये जो अपने पास है डेल्टा T3 और डेल्टा T4 जो है ना, वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट इज प्री डोमिनेट अवर डेल्टा T1 और डेल्टा T2, वो डोमिनेट करेगा डेल्टा T1 और डेल्टा T2 के विद रिस्पेक्ट टू। तो दैट मीन्स जो डोमिनेट करेगा वहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन लॉ एप्लीकेबल है, डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4। और हमें एवरेज किसके लिए फाइंड करनी है, S1 S2 और L1 L2, ये किसके लिए, ये आपका डेल्टा T1 है, और ये आपका क्या है, दैट इज डेल्टा T2 है, वही है। बस LS कपलिंग में भी सेम चल रहा है, JJ कपलिंग में भी सेम चल रहा है, बस द मोड ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ LJ वो चेंज हो गया ड्यू टू चेंज इन कपलिंग। बाकी जो मेन बेसिक चल रहा है वो सेम ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब डेल्टा T3 की वैल्यू ये थी एंड स्टिल वही है। आई थिंक ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो J1 होता है वो किसके इक्वल होगा, L1 और S1 से मिलके बनेगा। तो L1 का स्केयर S1 का स्केयर प्लस 2
L1 और S1 और साथ में कोस किसका एंगल आएगा, द बिटवीन जिसकी स्केयर कर रहे हो, जो जिनको ऐड करके टोटल बन रहा है, दैट इज L1 आ गया और दूसरा आपके पास क्या आ गया, S1 आ गया। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि कोस L डॉट एस की वैल्यू निकाल लेनी है और ये वैल्यू निकाल के आपने कहाँ पुट करनी है, यही इस वैल्यू से डेल्टा T3 के अंदर पुट करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो देखो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है ये रही वैल्यू, और ये हमने पहले भी एलएस कपलिंग के अंदर निकाली हुई है, जेजे कपलिंग के अंदर सेम चल रहा है। वहां पे बस ये किया था कि वहां पे ये हमने डेल्टा T1 और T2 के लिए निकाली थी क्योंकि वहां पे वो डोमिनेट कर रहे थे और यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है, दैट इज कोसाइंस लॉ है, वो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? ये चीज सभी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, बस यही याद रखना, बाकी कोई टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है इसका डेरिवेशन करना। क्लियर है? इतना क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो कि कब डोमिनेट है, किसको कब निकालना है, किसको नहीं निकालना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है आपके पास अब जो आएगा मेन के T1 और T2 कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2। अब देखो जो मेरे पास डेल्टा T1 है, अब ये डेल्टा T1 है, ये वाली जो वैल्यू है कोस S1 S2, अब ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ये डेल्टा T1 के विद रिस्पेक्ट टू है, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी डेल्टा T2 के विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज डेल्टा T1 और ये आपके पास डेल्टा T2 है। अब अगर ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 के विद रिस्पेक्ट टू है, दैट मीन्स आप इन वैल्यूज को अगर फाइंड करना है तो ये सेम ही वही प्रोसीजर है जो हमने उस दिन किया था ना। अब देखो मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही करने हैं, सारा अब एक्सप्लेन नहीं होगा यहाँ पे। ये पहली जो है कोस S1 S2 वाली है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, दैट इज कोस और साथ में क्या है, दैट इज S1 स्टार और S2 स्टार है। चलो ठीक है, और इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी, ऊपर बार आ गया। अब कैसे सॉल्व करोगे, अब पहला देखो S1 और S2 से मिलके क्या बनेगा, S1 और S2 से मिलके क्या बनेगा, S1 और S2 से मिलके क्या बनेगा, वो तो S बनेगा। चलो क्लियर है, पर यहाँ पे ये तो हो नहीं रहा ना, क्योंकि कपलिंग आपकी कौन सी चल रही है, ये वाली कपलिंग नहीं है जिसके अंदर S1 और S2 पहले कंबाइन करोगे ना, दैट इज नॉट द कपलिंग। यहाँ पे कपलिंग है जेजे कपलिंग। तो जेजे में क्या होता है, S1 किसके साथ कंबाइन होगा, L1 के साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा, J1 बनेगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। बस आपको यही समझना यहाँ पे क्या चीज आएगी और क्या नहीं आएगी, ये नहीं आएगा और ये पॉसिबल है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू देखो, ये S1 प्लस L1 J1 के लिए आ गया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा सेम अगर मैं लिखूं S2 प्लस में L2 तो उसके लिए क्या आएगा, दैट इज J2 आ गया। चलो ये भी ठीक है, ये आपका नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गई। अब जो थर्ड टर्म बनेगी वो क्या बन सकती है, इनसे मिलके बनानी है, फ्रॉम दीज टू टर्म्स, वो आएगी आपके पास J1 और J2, ये दोनों कंबाइन होकर अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जेजे कपलिंग चल रही है ना बच्चे, अगर जेजे कपलिंग चल रही है दैट मीन्स कि पहले J1 J2 बनेगा, फिर टोटल क्या बनेगा, J बनेगा। चलो ये आ गया हमारे पास, थर्ड वन आ गया। अब बस इन तीनों का यूज करना है। अब इन तीनों का यूज करोगे तो S1 प्लस L1 क्या बना है, J1, तो दैट मीन्स पहला जो कोज आएगा वो किसके इन बिटवीन आएगा, S1, क्योंकि यहाँ पे S1 था तो पहले S1 से कौन सी टर्म बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी। देखो तो ये किसके अंदर टर्म बनी है, इन बिटवीन S1 एंड L1, तो ये एंगल क्या आएगा, एक आपका S1 आ गया। चलो ठीक है, S1 स्टार है। अब S1 स्टार से टोटल बनेगा क्या, उस दिन भी हमने यही देखा था कि टोटल क्या बनेगा, S1 से टोटल क्या बना है, J1 है, फॉर्मेशन J1 की है, दैट इज वाई यहाँ पे आएगा मेरे पास J1 का स्टार आ जाएगा। क्लियर है? अब सिमिलरली S2 है, S2 से कौन सी टर्म आएगी, ये आ सकती है टर्म, तो कोज एंगल कौन सा आएगा, अगर S2 है तो दैट मीन्स S2 स्टार तो आएगा, ये आ गया S2 स्टार। पर अब इसके साथ ये ऐसा बच्चे S2 स्टार है, इसके साथ देखो अब ये वाले जो एरो रिप्रेजेंट किया मैंने, इस एरो से S2 से टोटल क्या बन सकता है, J2 बन सकता है, क्योंकि जेचे कपलिंग चल रही है ना, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, J2 स्टार आ जाएगा। अब बाकी बचा थर्ड एंगल, कल भी उस दिन एलएस कपलिंग की थी वहां पे भी तीसरा कोर्स आया था। अब ये तीसरा कोर्स क्या आएगा, ये जो J1 और J2 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, J बन सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन होगा, J1 का स्टार और साथ में किसका हो जाएगा, J2 का स्टार हो जाएगा। ये आ गया आपके पास टोटल एंगल।
क्लियर है ना? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेज कर लो अभी, बस यही एक है, अगर ये समझ आ गया तो आगे सारा क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये आपने खुद करना है, L1 और L2 स्टार है, सेम ही चल रहा है। अगर L1 है तो L1 के साथ L1 से J1 बन सकता है टोटल, ठीक है। अगर L2 है तो L2 से J2 बन सकता है, ठीक है। अब J1 और J2 से भी कुछ बन सकता है ना, तो ये थर्ड वन आ गया कोस J1 स्टार और J2 स्टार। सेम चल रहा है जैसे वहां पे था, बस वहां पे टर्म कोई और थी, करने का जो प्रोसीजर है दैट इज सेम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, नेक्स्ट जो अपना अब क्या करना है, डेल्टा T1 और डेल्टा T2 को ऐड करना है। जैसे हमने वहां पे क्या किया था, वहां पे हमने डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 किया था, सेम एज इट इज हम यहाँ पे डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 करेंगे। अब उनको अगर ऐड करोगे तो ये देखो, वो तीन टर्म्स ये वाली हैं और ये तीन टर्म्स ये वाली हैं, ऐड कर दो इनको। अब फिर वही प्रोसीजर सेम, यहाँ पे ये वाली टर्म की हमें वैल्यू चाहिए, इस टर्म की वैल्यू चाहिए, कोसाइन एंगल अप्लाई करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, तीन ये होगी और तीन मेरे पास ये हैं, टोटल 6 वैल्यूज होगी। अब इन 6 वैल्यूज की हमने टोटल 6 कोज एंगल जो हैं इनके हमने 6 वैल्यूज निकालनी है। अब वो एक वैल्यू मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, बाकी 5 आपने खुद निकालनी है, सेम है प्रोसीजर जो LS कपलिंग में किया था। अब देखो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ ये वाली। अब यहाँ पे देख लो, ये S1 है, अभी हमने किया है कि S1 प्लस में L1 कंबाइन होके क्या बनाएगा, दैट विल बी J1, ओके। फ्रॉम S1 एंड L1 देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ J1, तो कपलिंग JJ कपलिंग हो रही है, तो यही होगा। तो अब देख लो, S1 भी यहाँ पे है और आपका जो J1 है वो भी यहाँ पे है, क्लियर है? क्या नहीं है, S1 भी है, मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, S1 भी है, J1 भी है, ये नहीं है। उस दिन भी किया था, जो चीजें होती हैं उनका स्केयर प्लस में ले लो, जो नहीं है उसको माइनस में ले लो। देख लो, S1 है, इसका स्केयर प्लस में है, J1 है, इसका स्केयर प्लस में है, L1 नहीं है, इसका स्केयर है लेकिन है किस में है, माइनस में है। डिवाइड बाय किससे करना है, डिवाइड करना है जो जिसका एंगल है उसी से डिवाइड करना है। एंगल किसके अंदर है, S1 और J1 के अंदर, तो डिवाइड किससे करोगे, 2S1 और J1। क्लियर है बच्चे ये वाली चीज? आई थिंक क्लियर होनी चाहिए। LS कपलिंग में भी सेम है, आज भी सेम ही है। अब दोबारा S2 मैं एक और करवा देता हूँ, चलो S2 प्लस में L2 करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज योर J2 बनेगा। अब चलो J2 बन गया, पर अब फिर दोबारा वही देखना है कि कौन सी चीज है कौन सी नहीं है। अब इस एंगल में देखो, S2 है, ठीक है, J2 है, क्या नहीं है, L2 नहीं है। इसका मतलब S2 का स्केयर प्लस में आएगा, ये देख लो, J1 का स्केयर प्लस में आएगा, ये देख लो, L2 है ही नहीं तो स्केयर माइनस में आएगा। डिवाइड किससे करना है, द एंगल बिटवीन कोज, कोज किसके अंदर है, S2 और J2, तो ये आ गया। आई थिंक क्लियर होगा सभी बच्चों को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आगे करते हैं। क्लियर है आई थिंक, चलो ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास, यहाँ से ये सारी वैल्यूज निकाल लेना। ये 4 वैल्यूज हैं, 4 5 वैल्यूज आ जाएंगी, वो निकाल के आपने इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा T1 और डेल्टा T2 वाली ये इक्वेशन है पुट कर दो बस। ये पुट करने के बाद में मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, सोल्व वगैरह कर लेना बच्चे, कुछ तो थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा। मैंने जितना मैं कर सकता था बेटर सारा आपको ड्राइव करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर तो ये लेंथी बहुत हो जाएगा, एक स्टेप अगर लिख के दिखाऊंगा फिर तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेना, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है दैट इज, यहाँ पे देखो, अब ये सारी वैल्यूज निकाल के हम यहाँ तक पहुंच गए। सारी वैल्यूज पुट वगैरह करने के बाद में आपके पास डेल्टा T1 T2 की वैल्यू ये आने वाली है। वहां पे हमने β1 और β2 की वैल्यू ये थी और मैंने डायरेक्टली पुट कर दी है, जैसे LS कपलिंग के अंदर किया था। वहां पे α1 और α2 लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमने β1 और β2 कंसिडर किए हैं। वाई, बिकॉज वो LS कपलिंग के लिए हमने जो कांस्टेंट लिए α1 α2 और JJ कपलिंग के लिए कांस्टेंट ले रखे हैं, दैट इज योर β1 एंड β2, ठीक है। और ये वैल्यू इनकी यहाँ से इक्वेशन में पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करके देख लेना, हो जाएगा ईजी है। और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको याद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा याद, आपको मे बी डिफिकल्टी हो याद करने में, तो ड्राइव ही कर लेना इसको, ठीक है। जब इसको अपनी कॉपी वगैरह नोट्स बनाओगे तब इसको ड्राइव कर लेना, 2-3 लाइनें और आएंगी और ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा β1 और β2 की वैल्यू। अब फिर क्या करना है, सेम इसको हमने
उस दिन ए लेट किया था, आज हमने बी लेट कर लिया, ये आ गया A1 β1 प्लस A2 β2 की वैल्यू क्या लेट कर ली, बी लेट कर ली। अब अगेन तो बी पुट करोगे इसको, तो ये क्या आ गया बी, इसकी वैल्यू बी आ गई, b/2 आ गया, ये देख लो b/2 आ गया। बाकी जो वैल्यू ये बची थी ये वाला सारा टोटल, ये वैल्यू हमने सेम पुट कर ली। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो गया। अब ये डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की वैल्यू निकाल ली। फिर उस दिन वाला सेम कंसेप्ट कि जो टोटल मेरे पास टर्म शिफ्ट होगी वो किसके इक्वल होगी, वो आपके पास होगी ये इन 4-5 का सम होगा। अब वो सम में से कोई माइनस वाले साइन भी आ रहे हैं तो वो हमें पता है, क्योंकि टर्म शिफ्ट जो होगी वो नेगेटिव के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो डेल्टा टी जो आएगा T0 माइनस डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T3 और माइनस डेल्टा T4। और T0 हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था, दैट इज हाइपोथेटिकल सेंटर, कि आपके उस एटम का, उस मॉलिक्यूल का, उस एनर्जी स्टेट का जो आपके पास हाइपोथेटिकल सेंटर होगा कि इसके विद रिस्पेक्ट टू ये T0 है, इसके विद रिस्पेक्ट टू जहाँ तो ऊपर स्टेट जाएगी या इसके विद रिस्पेक्ट टू नीचे, तो इसको हमने लेट कर रखे कि इसकी एनर्जी कितनी है, दैट इज योर T0 एनर्जी है। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है बच्चे, तो ये नेक्स्ट जो है हमने बस यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करके, अब जैसा उसके अंदर किया था एक कॉन्फ़िगरेशन लेट कर लो, PS PD FG जो भी लेट कर लो, उसके विद रिस्पेक्ट टू इसको सॉल्व करना है। और आज जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लेट किया है वो है आपकी PS कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको सारे बच्चे ध्यान से देख लो। अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायग्राम ही मस्ट है, उसी से लगभग सारा चेक हो जाएगा। अब PS कॉन्फ़िगरेशन है, एक साइड P लिख लिया, एक साइड S लिख लिया। अब P के लिए पहला इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये आपके पास दैट इज योर सेकंड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो L1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। S1 की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए तो हाफ ही होती है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है हाफ है। अब S के लिए L की वैल्यू होती है 0, ये पहले भी करवाया हुआ है, SPD, और L की वैल्यू 0, 1 और 2 होती है। आई थिंक क्लियर होगा। अब L1 और S1 से कपलिंग कौन सी हो रही है, JJ कपलिंग हो रही है ना। तो JJ कपलिंग के लिए J1 कैसे बनता है, वो आपका बनेगा L1 प्लस में S1 का मोड करो, अप टू कहाँ तक जाना है, अप टू L1 माइनस L1 माइनस S1, दैट इज मोड। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो L1 की वैल्यू देखो 1 है, 1 प्लस हाफ, और कहाँ तक जाना है आपने, अप टू 1 माइनस हाफ तक जाना है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, और अप टू कहाँ तक जाना है, 1 माइनस हाफ दैट इज 1/2। तो दैट मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज हेयर, देयर आर 2 वैल्यूज। एक तो वैल्यू आपके पास 3/2 है और दूसरी वैल्यू है 3/2 में से 1/2 माइनस करोगे, हाफ सॉरी बच्चे 1 माइनस करोगे, 1 बोला ना आपको कि जो डिफरेंस लेना होता है दैट इज ऑलवेज 1 का डिफरेंस है। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज ये आ जाएगा 1/2। तो ये आगे दो वैल्यू, J1 की वैल्यू 3/2 एंड 1/2। अब सिमिलरली ये L2 और S2 है, अब इसको कैसे करोगे, दोनों को सम करोगे L1 और S2 को, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा J2। आई थिंक क्लियर होगा, L2 प्लस S2 करोगे तो आपके पास J2 आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब सिमिलरली आपने इसको सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है, अब J1 J2 आ गया, फिर इनकी पेयरिंग कर दो। अब पहले J1 की वैल्यू हाफ मान लो, इसमें से ये हाफ वाला कंसीडर कर लो, और J2 की वैल्यू हाफ है, ये ले लो। फिर J कैसे निकलेगा, दोनों का सम कर लो, दोनों को माइनस कर लो, और J की वैल्यू आ गई 1 और 0। आई थिंक क्लियर होगा। वी हैव डन दिस फॉर लार्ज नंबर ऑफ टाइम, दैट मीन्स यू हैव टू डू दिस ऑन योर ओन। आपको पता हो कि ये कैसे आएगा, अब तो टिप्स पे होना चाहिए ये वाली चीजें। तो ये मेरे पास 1/2 अब इसको लिखना कैसे है वो मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ JJ कपलिंग के अंदर। क्या J1 की वैल्यू हाफ ली थी, ठीक है, कोमा हाफ, J2 की वैल्यू भी हाफ है। अब जो J की वैल्यू आई है 1 और 0, और ब्रैकेट के बाहर लिख दो 1 और 0, और ये आपकी आखिरी टर्म ये। अब फिर J1 की वैल्यू क्या है 3/2, J2 की वैल्यू 1/2, ये दूसरी कंसीडर कर लो, J1 3/2 था। अब इसके साथ हमने J2 1/2 कंसीडर कर लिया। यहाँ से J की वैल्यू निकलेगी 2 और 1, उसके लिए नेक्स्ट टर्म आ गई मेरे पास, ये वाली टर्म आ गई। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने पास कितनी टर्म्स आई हैं ये देख लो, मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये वाली टर्म आई है, और एक टर्म आई है मेरे पास दिस वन। अब ये तो किसके कारण हुई है, ये तो सिंपल है, JJ कपलिंग जो होगी ऐसा होगा। बट अब JJ कपलिंग के अंदर
वहां पे 4 टर्म्स बनी थी हमारे पास ना, 4, दैट इज डेल्टा T1, दैट इज डेल्टा T1, सेकेंड वन डेल्टा T2, थर्ड वन डेल्टा T3 एंड फोर्थ वन डेल्टा T4। अब उनमें से पहले जो डोमिनेट करेंगी उनके कारण स्प्लिटिंग होगी, तो यहाँ पे डोमिनेट कर रही है ये वाली, तो पहले हमें इन दोनों का सम चेक करना है कि इन दोनों के कारण क्या स्प्लिटिंग होगी। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि डेल्टा T1 और T2 के कारण क्या स्प्लिटिंग होगी। क्लियर है? तो अब देखो फर्स्ट हम चेक करेंगे कि डेल्टा T3 एंड डेल्टा T4 के कारण व्हाट इज द टर्म शिफ्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नाउ वी फाइंड टर्म शिफ्ट इन द टर्म दैट इज डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4। अब डेल्टा T3 डेल्टा T4 के कारण कितनी एनर्जी शिफ्ट होगी वो हम यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो हैंड रेज करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 टर्म्स बनी थी ना, हाफ हाफ और 3/2, 2 टर्म्स थी। अब उसमें से हमने पहली टर्म कंसीडर कर ली, ये वाली टर्म है। इस टर्म के लिए देख लो, J1 की वैल्यू हाफ है, J2 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो हाफ, और L1 S1 तो हमने स्टार्टिंग में लिए थे, PS कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके लिए तो ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये सारी वैल्यूज उठा के किस में पुट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। ये जो मैंने रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 की वैल्यू जो आने वाली है दैट इज योर -A3। करके देखनी है तो बच्चे कर लेना, वैल्यू यही आएगी। और एग्जाम के अंदर अगर चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी का सारा सोल्व करके दिखाना है, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगर दिखाना है तो कर भी देना, आंसर सेम ही आएगा, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। और वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि J1 स्टार के स्केयर की वैल्यू क्या होती है। वो आपके पास वैल्यू होगी J1 इंटू J1 आएगा प्लस में 1, और सिमिलरली L1 स्टार का स्केयर है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर बच्चे स्टार हमेशा साथ में चलेगा। L1 स्टार की वैल्यू क्या होगी, L1 स्टार इंटू L1 स्टार प्लस में क्या आएगा 1, और ये हमने बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, ये सारी वैल्यूज जो ग्रीन कलर के अंदर लिखी हुई हैं वो पुट करो, आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब ये इसका मतलब कि जो आपकी ये वाली टर्म है ना, हाफ हाफ वाली टर्म है, ये वाली टर्म जो मैंने अब रेड कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया, दिस विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड विद कितनी एनर्जी, -A3 से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो, इज शिफ्टेड डाउन, इसका मतलब वो डाउन शिफ्ट होगी -A3 पॉइंट से, इतनी वैल्यू से डाउन शिफ्ट हो जाएगी। अब फिर हमने सेकंड सोल्व करनी है। अब सेकंड सोल्व करनी है, सेकंड टर्म कौन सी है, दैट इज 3/2 एंड हाफ, इसको सोल्व करना। अब इसके लिए ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है। एंड अगेन हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये देख लो, वो आएगा आपके पास, आया तो वही है, दैट इज A3 समथिंग A3, लेकिन पॉजिटिव में आ गया, आया क्या है प्लस में A3 डिवाइड बाय 2। वैल्यू पुट करके देखना, यही वैल्यू आएगी, करना चाहो करके देख लो, अदरवाइज एग्जाम के अंदर डायरेक्टली लिख देना, देयर इज नॉट नेसेसरी कि सारा डेरिवेशन करना ही जरूरी है। ठीक है, तो डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 आ गया A3/2। तो दैट मीन्स अब ये शिफ्ट जो ये वाली टर्म है, ये 3/2 वाली टर्म जो है रेड कलर के अंदर लिखी हुई है, अब इस टर्म की जो शिफ्टिंग हुई है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हुई है, लेकिन कितनी हुई है, हाफ ऑफ A3 हुई है। पहले कितनी थी, ये देखो -A3 थी, अब उसके कंपैरिजन में ये हाफ है, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर है, दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है, हाइयर एक्सिस के अंदर है। क्लियर है इतना? अब इसके विद रिस्पेक्ट टू जो मेरे पास डायग्राम बनेगा, आप वो डायग्राम देख लो, आधा तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। ये देख लो, ये थोड़ा सा ना ब्लर सा डायग्राम है, बट आई थिंक विजिबल होगा ये सभी को। अभी देखो यहाँ पे मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये पहले मेरे पास PS था, ये रहा। अब उसके कारण क्या हुआ, PS के कारण 2 टर्म्स बनी, ये मैंने जो रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रखी है, या चलो रेड डॉट से नहीं, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाली यहाँ तक, और ये ऐसे जो रिप्रेजेंट कर रखी है ये आपकी बनी है JJ कपलिंग के कारण 2 टर्म्स बनी थी, ये वाली फिर नीचे है,
ये वाली दो टर्म्स बनी थी ये रही, लेकिन अब वो दो टर्म क्या आ गई, ऊपर नीचे हो गई, एक लाइन पे नहीं रही वो दोनों टर्म्स। ठीक है, अब वो देख लो, जो ये वाली टर्म थी, ये हाफ हाफ वाली टर्म है, वो -a3 से नीचे आ गई, ये देख लो -a3 से कहाँ आ गई, नीचे आ गई। इज दैट क्लियर? अब सेकंड जो है 3/2 और 1/2 वाली है, सॉरी मैं इसको ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज ताकि विजिबल हो जाए। ये वाली देखो, ये जो है आपके पास, ये जो बॉक्स है ग्रीन कलर में लिखा हुआ 3/2 1/2, अब ये कितना शिफ्ट हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हुई है और a3/2 हुई है। अब यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जो मैंने यहाँ पे ये स्पेस दिया है ना, ये देखो ये ग्रीन कलर से लेकर ये नीचे वाली ग्रीन कलर, दैट इज योर -a3, पर इस ग्रीन कलर से ऊपर वाली ग्रीन कलर जो मैंने यहाँ पे शो किया, दैट इज ग्रीन कलर यहाँ पे है, तो ये जो है ना, ये आपका a3 डिवाइड बाय लगभग 2 है। तो ऐसा ही डायग्राम बना के आना वहां पे, ऐसा ना हो कि बस ऊपर नीचे शो कर दो और वो एक्चुअल में डिस्टेंस उतनी है नहीं, वो ये एक्चुअल में डिस्टेंस इतनी है, देख लो। ये अगर मैं लिखूं a3 पॉजिटिव नेगेटिव ना लिखूं, ये a3 है और ये आपके पास a3 डिवाइड बाय 2 है, ये a3 है एंड दैट इज योर हाफ ऑफ a3 है, और वो विजिबल भी है। ऐसा ही डायग्राम आपने वहां पे बना के आना, एग्जाम के अंदर बनाओ या वैसे भी बनाओ बुक कॉपी के अंदर, तो भी आपने ऐसा ही शो करना है। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो बताओ, फिर नेक्स्ट जो 2 पॉइंट बचे हैं वो भी डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? हैंड रेज करो। हाँ जी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो रह गया, हमने ये तो कर लिया कि जो टर्म डोमिनेट थी, एक T1 था, T2 था, T3 था और T4 था। इन T3 और T4 के कारण डोमिनेटिंग थी, ये तो कर लिया। अब उसके बाद में अपने पास जो डोमिनेट नहीं थी, जिनकी वैल्यू स्मॉल थी, वी हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू फॉर द शिफ्टिंग ऑफ T1 एंड T2। अब उसके लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वो देखो किस तरह से फाइंड करोगे, वो यहाँ पे फाइंड कर रखी है और मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रखी है। बहुत आगे लेंथी बहुत हो चुका है, जस्ट आप वैल्यूज वगैरह पुट करके देख लेना। अब जो ये वैल्यू है, हमने डेल्टा T1 और डेल्टा T2 स्टार्टिंग में निकाला था, ये रहा डेल्टा T1 और T2 जो आज ही हमने सॉल्व किया है। अब उसमें b की वैल्यू ये है मेरे पास, a1 β1 a2 β2। अगर ये वाली टर्म आपके पास है 3/2, ये 3 है बच्चे ध्यान रखना, दैट इज योर 3/2 है। अगर इस टर्म के लिए आप वैल्यू निकालोगे किसकी, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आएगी ये वाली, दैट इज a1/3। क्लियर है? अब ये b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, अलोंग विद जो भी ये वैल्यूज आएंगे आपके पास, j की वैल्यू क्या है, j1 की वैल्यू क्या है, j2 की वैल्यू क्या है, वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ j1 एंड j2। वो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, दैट इज दीज आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन कलर, ग्रीन बॉक्सेस। एक तो ये बनेगी -5/4b और दूसरी बनेगी 3/4b। अब यहाँ पे b की वैल्यू ये पुट कर दो, तो ये इक्वेशन चेंज होगी इसके अंदर, एंड दिस वन इज चेंज इनटू दिस इक्वेशन। क्लियर है? अब वहां से भी दो वैल्यूज आएंगे ना, ये देख लो, ये मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ, ये जो आपका 3/2 1/2 टर्म थी, उसकी दो वैल्यूज थी, कौन कौन सी, एक तो 1 आई थी और एक आई थी 2 वैल्यू। तो j इज इक्वल टू 1 के लिए आपका ये आंसर है, j इज इक्वल टू 2 के लिए आपका ये आंसर है। आई थिंक विजिबल होगा ये वाला, सभी को क्लियर भी होगा आई थिंक। बस वैल्यू पुट कर लेना, b की वैल्यू पहले निकाल लो, आफ्टर दैट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, j, j1 एंड j2 वी विल गेट t1 एंड t2 का जो सम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म के लिए हो गया। अब ये क्लियर है? फर्स्ट टर्म के लिए देख लो। अब फर्स्ट टर्म के कारण क्या हुआ है कि जो j इज इक्वल टू 1 है उसमें -5/4b का चेंज हुआ है, और जो j इज इक्वल टू 2 है वो 3/4b। अब देख लो J1 वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब J1 इज शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स और J2 जो है वो उसने शिफ्ट किया है अपवर्ड। अब वो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, वहां पे देख लो। यहाँ पे इतना ध्यान रखो, J1 कहाँ शिफ्ट हुआ है, नीचे शिफ्ट हुआ है। अब वहां पे देखो J1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये रहा डायग्राम, दैट इज योर, ये आ गया मेरे पास, दैट इज J1 की वैल्यू क्या की थी यहाँ पे, दैट इज -5/12 A1। हाँ ये रही वैल्यू। अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वो कंसेप्ट मत अप्लाई करो कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वैसे वैसे भी शो कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं।
एक बार चलो ऐसे ही कर लो, मैं दोबारा देख के इसको एक बार कल दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, एक बार चलो वैसे ही कर लो। अब इसके अंदर देख लो, जो आपका J1 है वो आपका शिफ्ट हो गया कितनी वैल्यू से, ये रही -5/12 A1, और जो ये वैल्यू है वो आपकी कितनी है 3/12 A1, और ये आपका J1 हो गया और ये आपका हो गया J2। और वैसे हमने क्या किया हुआ है, वैसे एक्सप्लेन किया था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी, हम ऐसा करते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स होगा। चलो एक बार इतना देख लो, बाकी ये डायग्राम है वो हम कल डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं चेक करूंगा इसको, रीचेक, आई थिंक मे भी कोई मिस्टेक आया है डायग्राम के अंदर, इसको लोअर जाना चाहिए था। चलो वो कल देख लेंगे। इतना सभी बच्चों को क्लियर है तो रेज योर हैंड पे क्लिक करो, बस ये डायग्राम ही रह गया, वो हम कल एक्सप्लेन कर लेंगे, बस जस्ट डायग्राम। ठीक है, बस डायग्राम ही है। ठीक है बच्चे, अब जो इस डायग्राम को एक बार छोड़ दो, जो नेक्स्ट वैल्यू रहती है वो देखो एक बार। ये वाली जो मेरे पास वैल्यू है, ये वाली जो टर्म है 1/2 1/2 0 और 1, इसके लिए हमारे पास जो b की वैल्यू वो क्या आई है -A1/3, और वैसे ही डेल्टा T1 T2 निकालो, j इज इक्वल टू 0 एंड j इज इक्वल टू 1 के लिए, बस यही केस है यहाँ पे। ठीक है, वो आधा केस वो है, आधी टर्म ये रिप्रेजेंट करेगा, दो ही टर्म है, फर्स्ट वन ये है और सेकंड वन ये है, बस वैल्यूज वगैरह पुट करके b की वैल्यू निकाल लो। आफ्टर दैट j इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1, बस ये वैल्यूज ही आपने फाइंड करनी है इसकी। आई थिंक क्लियर होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस वो इन बिटवीन जो सेंटर आएगा ना वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बाद में तो आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। जब आपने कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँच गए देन दैट मीन्स कि वो तो ईजी है, जस्ट आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज में किसी बच्चे ने कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, किस तरह से वैल्यू फाइंड करोगे इसकी। क्लियर है? तो अब जो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो आपने सॉल्व जरूर करना है। दैट इज आपका क्वेश्चन है, एक P है और एक आपके पास D है। ठीक है, इसके ऊपर आपने JJ कपलिंग अप्लाई करनी है, P और D के ऊपर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक सेकंड हो जाएगा, इसके ऊपर JJ कपलिंग रफ में आई थिंक शायद करवाई भी होगी, अगर नहीं करवा रखी तो ये जरूर कर लेना। PD के अंदर JJ कपलिंग कैसे अप्लाई करो। क्लियर है? इसको कर जरूर लेना बच्चे, दोनों इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के अंदर। LS तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बार आया हुआ है, और JJ कपलिंग है वो भी सम टाइम पूछा तो उन्होंने भी हुआ है, और दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमने पहले कर लिया था, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस LS कपलिंग हो गया और JJ कपलिंग हो गया। और आई थिंक एक बार हम इतने टॉपिंग करेंगे, मे भी कल के लिए क्लास और इस बुक के ऊपर हम लगा लेते हैं, और जो नेक्स्ट है वो फिर हम नेक्स्ट बुक ही शुरू करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई एक बच्चा हाँ बच्चे, गुरप्रीत आपके कितने यूनिट हो चुके हैं? सर 3 यूनिट हो गए। ये थर्ड चल रहा है, थर्ड है ना ये वाला? हाँ हाँ जी सर। ठीक है बच्चे, बस 3 हो गए, अभी सुन लो सारे 3 लगभग आपके कंप्लीट है, इसमें से एक आधा टॉपिक रहता है वो कल डिस्कशन कर लेंगे अलोंग विद ये वाला जो डायग्राम है। और नेक्स्ट जो है वो आपकी सेकंड बुक ही एक बार शुरू करेंगे। ठीक है, 3 यूनिट हैं आपके, और डेफिनेटली फॉर श्योर आपके 3 में से 4 क्वेश्चन तो हैं ही हैं, फिक्स है कि वो तो अटैम्प्ट होंगे, और 5th क्वेश्चन है वो भी हो ही जाएगा, हाफ तो 5th होगा ही होगा, और मे भी कंप्लीट ही हो जाएगा। 9 में से 5 ही करने हैं, सेम ही पेपर का टाइप तो सेम ही रहेगा ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो कर रहे हो घर पे या नहीं कर रहे? हाँ गुरप्रीत, कर रहे हो आप या नहीं? हाँ जी सर, कर रहे हैं। यहाँ लगा के बस हेडफोन छोड़ रखे हैं, चलो ठीक है। नहीं सर। ठीक है, हाँ भी अनमोल आप कर रहे हो या नहीं? कर रहे हैं सर। ठीक है बच्चे, अब ये ना हो कि हेडफोन लगा के कहीं बाहर बैठे हो, चलो चल रहे हैं, सर को बोलने दो क्या है। नहीं सर, कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भी अर्श आप कर रहे हो? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम वगैरह? नहीं सर। ठीक है बच्चे। हाँ भी पूजा, हाँ पूजा तो हमारे पास हैं, 2 हैं, पूजा गुदारा। हाँ बच्चे समझ आ रही है? पूजा समझ आई बच्चे आपको या नहीं?
अच्छा आ रही है, ठीक है। आवाज़ आपकी कम आ रही है, आपको समझ तो वैसे आ रही है पर आवाज़ कम आ रही है। चलो ठीक है बच्चे, बाकी जो बच्चे हैं उनको फिर किसी दिन पूछेंगे समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू बच्चे। क्लास वगैरह डेली अटेंड करो और जो करवाया है उसको देख लिया करो एक बार, बस देख लो इतना ही बहुत है, बाकी तो कोरोना ही देखेगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।